हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो टॉपिक है हमारा एप्टीट्यूड सीरीज का एक और टॉपिक है जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। तो आई होप आपने पहले ही पढ़ रखा होगा हमारे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में। बट अभी हो सकता है कि आपको उतने अच्छे तरीके से याद ना हो क्योंकि बहुत पहले पढ़ा है, तो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का जो मतलब होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग को डेफिनेशन वगैरह पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, हम लोग को सिर्फ एप्टीट्यूड के रिलेटेड जितना मतलब हम लोग को सम करने आना चाहिए। अभी हम लोग 6, 7 में है तो नहीं कि हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएगा, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हम लोग कोई भी जैसे दो नंबर दिया है 12 और 16, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के वैसे दो मेथड है। एक तो नॉर्मल जो हम लोग ऐसे निकालते हैं 12 और 16। हम लोग एलसीएम के टाइम ना डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसको यूज़ करने वाले। जैसे ये दोनों कौन से टेबल में कॉमन जाएंगे, 2 के टेबल में, तो हम लोग चलेंगे 2 6 जा 12, फिर 8 जा, फिर से 2 में जाएंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से 2 में जाएगा ये, तो 3 तो जाएगा ना, तो 3 को हम लोग सेम उतार देंगे, फिर 2 2 जा 4। अभी जो नंबर बचे ना, अभी सबके सब प्राइम नंबर हो गए। हमारा एलसीएम में मेन एम ये होता है कि सारे प्राइम नंबर तक पहुंचने का। अब प्राइम अभी हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 2। तो आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48। तो मतलब 12 और 16 का जो एलसीएम आया ना, ये हम लोग को 48 आया। एक तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक तो जो स्कूल के टेक्स्ट बुक में दी होती है मेथड, जैसे आपको 12 का टेबल लिखना है, 12 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन। और आपको 16 का टेबल लिखना है, 16 32 48 और फिर 64 एंड सो ऑन। तो अगर आप लोग इसमें देखोगे ना, जो हम लोग अगर आपको इसको डेफिनेशन के थ्रू देखो तो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल होना चाहिए सबसे लोएस्ट। इसमें 48 जो है ना, ये कॉमन मल्टीपल है और लोएस्ट भी है, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। लेकिन ये मेथड मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो छोटे नंबर दिए तो चलो आपने टेबल लिख लिया और कर लिया, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर दिए होंगे तो फिर आप लोग वहाँ पे फंस जाओगे। और हो सकता है कि यहाँ पे जल्दी हम लोग को मिल गया एलसीएम का जो आंसर है, हो सकता है बहुत और बाद में मिले। तो इससे अच्छा मेथड यही है कि हम लोग पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें और फिर बाद में सबको मल्टीप्लाई कर दें। वहीं अगर हम लोग को समझिए 3 नंबर के लिए एलसीएम पूछा है, समझिए 12 16 24, ये 3 नंबर के लिए पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे। सबके सब 2 के टेबल में जाते हैं तो यहाँ 2 लेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और ये 2 12 जा 24। फिर से ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी ये 4 6 जो है वो 2 के टेबल में जा रहा है, 3 तो जा नहीं रहा, तो 3 को हम लोग सेम वैसे ही उतार देंगे, हो जाएगा 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी ये 3 और 3 है ना, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3 1 जा 3, 2 और 3। अभी आप लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो भी वही आएगा, तो इससे अच्छा मैं वो नहीं लिखता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 2। तो आंसर कितना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48। तो इसका भी जो आंसर हम लोग को आया 48। अगर कोई बड़े नंबर हम लोग ले लें, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 42 84 और 96 ले लिया, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में अगर ये 21 में जाएगा, ये 42 बार में, ये 48 बार में, फिर से ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 इधर 21 तो जाएगा नहीं 2 के टेबल में, क्योंकि ये ऑड नंबर है, डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा था। 42 जाएगा 2 के टेबल में कितने, 21 बार में, और ये जाएगा 24 बार में। अब ये सबके सब 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो हम लोग 3 लेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 के टेबल में जा रहा है, तो 7 1 जा 7, 1 जा 7 8। अब 8 को आप लोग लोगे तो पहले 2 4 जाएगा, फिर से 2 लोगे तो 2 जाएगा, फिर से 2 लोगे तो 1 जाएगा। इन सबको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2। हम लोग ने ये नंबर लिया 2 2 3 7 2 2 2। तो इसको अगर हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84। अगर आपको मैथ्स थोड़ा वीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो आप ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई कर लेना लिख के। लेकिन अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेते तो बहुत अच्छा है। 84 2 जा हो जाएगा 168, 168 2 जा हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 336, और 2 जा हो जाएगा 6
672। तो इसका जो एलसीएम आया हम लोग को 672। अगर आपको इस पर नहीं होता वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84 2 जा होता है 168। तो हम लोग क्या करेंगे 168 को 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। तो आप लोग अगर माइंड में अगर आपको आता तो ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो मेरे जैसे, नहीं तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको जो मैंने अभी एलसीएम पढ़ाया वो समझा। अभी हम लोग एचसीएफ की तरफ मूव करेंगे। तो एचसीएफ, अभी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है। समझिए 2 नंबर दिया हम लोग को 12 और 16 और इसका एचसीएफ निकालने बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके भी 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, जो आपको सही लगे उससे कीजिएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर निकालेंगे। आई होप आपको फैक्टर निकालने आता है। और फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जो मोस्टली है डिविजिबिलिटी को यूज करते हैं। तो डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था इससे पहले वाले जो लेक्चर्स उसमें आप देख सकते हो। तो 2 से 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से 3 बार में जाएगा और 3 1 जाएगा, फिर ये 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 1 जा। अभी हम लोग क्या करना है, इन दोनों के जो फैक्टर्स है उसको लिखना है। जैसे 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 और 16 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू, एक बार और लगेगा 2 इंटू 2। अभी हम लोग को क्या करना है, इन दोनों में कॉमन खोजना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो कॉमन हम लोग को फैक्टर्स मिले, ये 2 मिला है और ये 2 मिला है और बाकी तो कुछ भी सेम नहीं है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 जो कि होगा 4। तो एक तो मेथड है, आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो। 12 कौन कौन से टेबल में डिवाइड होता है, जैसे 1 में होता है, 2 में होता है, 4 में होता है, इसके अलावा 6 में होता है। ये सब मैं डिविजिबिलिटी को यूज करके फाइंड कर रहा हूँ। और 12 में होता है। 16 की बात करोगे तो 1 में 2 4 8 और 16। और इसमें आप लोगों को देखने का है जो भी हम लोगों ने नंबर लिखा है उसमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो कॉमन है। इसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो इसलिए हम लोग हाईएस्ट देखते हैं। एलसीएम में हम लोग लोएस्ट देखते थे क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो लेना हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 4 होगा। फिर से मैं ये मेथड उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिर से वही बात होगी कि अगर बड़े नंबर दिए होंगे तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो आपको हमेशा मोस्टली यही नंबर, यही जो मेथड है वो यूज करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बहुत बार जो है ना एचसीएफ हम लोग को डायरेक्टली मिल सकता है, एक मतलब वैसा हर बार तो नहीं लेकिन मोस्टली हो जाता है। जैसे अगर यहाँ इन दोनों का एचसीएफ निकालना रहा ना मुझे 12 और 16 का, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 4। इसको मैंने और भी कुछ नंबर्स पे करके ट्राई करके देखा है, ऑलमोस्ट ये जो ट्रिक है वो चलता है। जैसे अगर मैं 24 और 36 की बात करूँ, इसका अगर आप लोग एचसीएफ लोगे तो ये हो जाएगा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा फिर 3 1 जा। 36 की बात करोगे तो ये होगा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा और ये 3 3। तो इसका भी अगर आप लोग कॉमन चीज़, कॉमन जो फैक्टर्स है वो देखोगे तो एक तो ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया और एक 3 कॉमन आ गया। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आंसर कितना 2 2 जा 4 3 जा होगा 12। और अगर आप इन दोनों को माइनस भी करो 36 माइनस 24 तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 12 जो कि इसका एचसीएफ है। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी अगर 2 नंबर दिया है ना, अगर हम लोग को 2 नंबर्स आर गिवन, इफ 2 numbers are given then HCF will be mod of फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। मैं मॉड क्यों ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम लोग को जो पहले जो है छोटा नंबर दिया और बाद में बड़ा नंबर जैसे यहाँ पे दिया तो उसको अगर आप 24 में 36 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हम लोग ये मॉड क्या करेगा नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आप लोग जो फॉर्मूला है एचसीएफ के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि आप लोग को अगर 2 नंबर का एचसीएफ पूछा है तो उसको आप लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने 2 नंबर का एचसीएफ तो देख लिया। अब ये बहुत बार क्या होता है 3 नंबर के लिए पूछा, 3 नंबर 4 नंबर के, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे समझिए। हम लोग को पूछा है 12 24 36 और 60, ये 4 नंबर का हम लोग को एचसीएफ पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 24 के निकालेंगे तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। वहीं 36 के निकालेंगे तो ये होगा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा। और 60 का निकालेंगे तो ये होगा 2 15 जा
सॉरी 2 हो जाएगा 30 जा, फिर से 2 लेंगे तो 15 जा, फिर 3 5 जा। अभी हम लोग क्या करना है कि इसमें जो भी फैक्टर्स है उसमें कॉमन कौन कौन है, तो एक तो ये 2 जो है 2 सब में कॉमन है, अभी सेकेंड 2 भी जो है वो सब में कॉमन है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ हाँ एक 3 भी जो है वो सब में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 इंटू 3 जो कि होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका जो HCF आया वो 12 आया। HCF LCM के साथ एक और टर्म जो जुड़ा हुआ है, मोस्टली आपको एप्टीट्यूड में उतना ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बार हो सकता है पूछ दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए, वो है GCD। GCD जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कभी भी अगर आप लोग को GCD पूछा हो ना, तो जैसे 12 और 20, 12 और मैं कोई बड़ा नंबर लेते हैं 90 का हम लोग को पूछ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे GCD को फाइंड करने के लिए जो डिवाइड वाला मेथड है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तो 12 से आपको 90 को डिवाइड करने का है, तो हो जाएगा 12 कितना होगा, 12 7 जा 84 हो जाएगा, 6 बचेगा। अभी ये 6 के पास है ना, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा ना वो आएगा 12 आएगा, 6 2 जा 12, और जिससे लास्ट में हम लोग को 0 आ गया ना, जैसे 6 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर 0 आ गया, तो 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक और 2 क्वेश्चन लेता तो आपको अच्छे से समझेगा, जैसे मैं ले रहा हूँ 18 और 98 लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा समझाएगा। तो इसमें अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 18 5 जा 90 होगा, 8 बचेगा। अभी ये 18 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 2 जा 16, 2 बचेगा। अभी 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 4 जा 8। तो इसमें आप लोग देखो ये जो 2 है उससे लास्ट में डिवाइड करने पे 0 आया, तो इसलिए जो हमारा आंसर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का वो 2 हो जाएगा। बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। तो आई होप आपको HCF LCM और GCD तीनों फाइंड करना समझा, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ट सम करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।